दोस्तों, आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव एक आम समस्या बन चुकी है। यह समस्या हमें शारीरिक रूप से एवं मानसिक रूप से कमजोर बना देती है। जब हम खुद पर दबाव देने लगते हैं और जीवन के हर पहलू पर नकारात्मक रूप से सोचने लगते हैं, तब तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। इससे ग्रस्त व्यक्ति न तो ठीक से काम कर पाता और न ही अपने जीवन का खुलकर आनंद उठा पाता। तनाव के कारण हमारे कार्यशैली और संबंधों पर बुरा असर पड़ने लगता है, जिसके चलते जीने की हमारी इच्छा भी खत्म हो जाती। और ये जाहिर है कि तनाव में रहने वाले अधिकतर लोग आत्महत्या की ओर कदम बढ़ा लेते हैं। आज देश में बहुत से लोग तनाव के कारण अपनी जान देने से नहीं हिचकताते, लेकिन कुछ जानकारों के अनुसार यदि वे कमजोर नहीं हैं तो उन्हें उस समय एक योग्य व्यक्ति की आवश्यकता होती है। अगर उन्हें उस समय सही व्यक्ति मिल जाए तो वे इससे बाहर निकल जाते हैं और नई उम्मीद के साथ अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर उन्हें अपने विचार साझा करने के लिए कोई नहीं मिलता तो वे बुरे कदम उठा देते हैं। तो अगर आप या आपके आसपास कोई तनाव में है तो आप उसके साथ हूँ। आपका यह वाक्य तनाव को दूर करने के लिए काफ़ी है। आज के इस कहानी में इस एक छोटी सी कहानी है जो आपके हर तनाव को आपको मदद देगी और ये टेंशन एक ख़त्म करने का उपाय भी है। एक शहर में एक बबन नाम का एक लड़का रहता था जो एक मध्यवर्गीय परिवार में से आता था। घर में माता पिता के अलावा और कोई नहीं था। बबन बचपन से ही होशियार और मेहनती और आज्ञाकारी था। स्कूल में क्लास टीचर का इकलौता पसंदीदा छात्र जो घर में भी अपने माता पिता की अच्छी तरह से बात मानता था। स्कूल में होशियार है, हमेशा अच्छे अंकों से पास होता था। बबन अब बड़ा हो गया और स्कूल से कॉलेज में जाने वाला था। स्कूल से कॉलेज में प्रवेश करने के लिए कुछ दिनों में ही बबन के स्वभाव में बहुत बदलाव आ गया था। स्कूल में अच्छे अंकों से पास होने वाला और माता पिता की बातों को मानने वाला बबन अब ना तो माता पिता की बात सुनता और ना ही अच्छी तरह से पढ़ाई करता, उल्टा माँ बाप से झूठ बोलकर पैसे ले लिया करता था। अचानक बबन में हुए ये बदलाव देखकर हर कोई अचंभित हुआ कि यह लड़का इतना बदल कैसे सकता है। कोई जान गए थे कि बुरे बच्चों की संगत में है, इसलिए जो बिना वजह से पैसे बर्बाद करते हैं। फिल्मों में जाना, धूम्रपान करना उसकी आदत हो गई थी। बबन का यह स्वभाव देखकर उसके माता पिता ने उसे समझाने की कोशिश की कि तुम बुरे बच्चों के संग में हो, उन्होंने पसंदीदा पर चलकर अपना जीवन बर्बाद मत करो, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तो वह उल्टा कहता है, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। मैं उन बच्चों के साथ रहता हूँ लेकिन मैं उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देता हूँ। ऐसा कहकर माता पिता की बातों को टाल देता था। ऐसे ही कई दिन बीत गए और उसके बाद बबन के परीक्षा के दिन आ गए और उसने पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन वह उतना नहीं पढ़ पाता था जितना वह पहले पढ़ाई करता था। परीक्षा सिर पर थी और उसने उसी अध्ययन में परीक्षा दी थी। लेकिन जब परीक्षा का परिणाम आया तो वह एक विषय में फेल हो गया। हमेशा अच्छे अंकों के पास होने वाला बबन बहुत दुखी था कि वह आज एक विषय में फेल कैसे हो गया। वह एक तरह से चौंक गया। उसके बाद वह अकेला रहने लगा, बहुत कम बात करने लगा, अपने अंदर की अंदर सोचने लगा। अपना कमरा छोड़कर यहाँ वहाँ जाना ही छोड़ दिया जाता था। बबन को इस स्थिति में देखकर सभी ने उससे कहा कि पिछला परिणाम भूल जाओ और आगे की परीक्षाओं पर ध्यान दो, जो हुआ उसे भूल जाओ। लेकिन वह अभी भी किसी के नहीं सुनने को तैयार था और खुद को दोष दे रहा था, क्योंकि इस वक्त बबन का तनाव असर पर से ज़्यादा था। एक दिन उसने स्कूल के शिक्षक को उनके बारे में पता चला, जिसके बाद शिक्षक ने उससे मिलने का फैसला किया और अगले दिन उन्होंने अपने पसंदीदा छात्र को बबन को उनसे मिलने के लिए अपने घर आमंत्रित किया। अगले दिन बबन अपने गुरुजी को मिलने आया। तब उनके गुरुजी बाहर आंगन में लकड़ी की आग के पास बैठे थे। उसी समय बबन भी उनके पास जाकर बैठ गया। गुरुजी ने बबन की कुछ मिनटों तक सन्नाटा रहा। कुछ देर बाद गुरुजी ने जलती हुई आग में से एक कोयला निकालकर जमीन पर रख दिया। थोड़ी देर बाद आग से जलने वाला कोयला बुझ गया। तब बबन ने गुरुजी से कहा कि सर, आपने ऐसा क्यों किया?
गुरुजी ने कोयले को वापस आग में फेंक दिया और बबन से कहा, देखो उसी कोयले में से फिर से आग लग गई है और गर्मी भी दे रहा है। इस तरह जब आप अपने माता पिता की बात सुनते रहे थे तब पढ़ रहे थे तो आपके परिणाम भी सही थे, लेकिन जैसे जैसे आप बुरी संगत में पड़ गए, जैसे कोयला जमीन पर गिर गया और बुझ गया, वैसे ही अगर आप भी बुरी संगत में रहकर आपको लगता है कि आप अपने पढ़ाई पर ध्यान देते हैं तो यह किसी काम का नहीं है। अगर आप अपने माता पिता की सुनते हैं तो आप भी उस कोयले की तरह फिर से सफल हो सकते हैं जो फिर से जलकर ऊष्मा देता है। गुरुजी की इन बातों को सुनकर बबन में परिवर्तन आया और फिर से पहले की तरह एक अच्छा लड़का बन गया और समाज में फैलने फूलने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी की तरह की वक्त के तनाव में अपनी अपनी बातों को दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ साझा करना चाहिए ताकि हमें सही सलाह मिल सके, क्योंकि किसी की अच्छी सलाह हमें तनाव मुक्त कर सकती है, जिंदगी बचा सकती है। मनुष्य प्रकृति की एक संरचना है जो दुख के पहाड़ को पार कर सकता है और सफल तक पहुंच सकता है। जीवन में हमेशा आशा का दीपक जलाए रखें जो आपको हमेशा जीवन जीने का मार्ग देगा। अपने आसपास के दोस्तों का ख्याल रखें। अगर आप सभी अकेलापन महसूस करते हैं तो बेझिझक अपने दोस्तों के साथ साझा करें। ऐसा करने से निश्चित रूप से आपको अपने तनाव के स्तर को कम करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, ये वो कहानी थी जो एक किसी टेंशन व्यक्ति को दूसरे के टेंशन को ख़त्म कर सकती है। दोस्तों, ये कहानी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो व्यक्ति टेंशन करते हैं उनके लिए ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये कहानी उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो अपनी ज़िंदगी में टेंशन से ग्रस्त हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो नमस्कार दोस्तों।